आयरन हार्ट सीरीज के पहले 3 एपिसोड्स आ चुके हैं और आज के वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वाकांडा से वापस आने के बाद रिरी अपने नए सूट को बनाने में लग चुकी है, लेकिन सूट बनाने के लिए पैसे चाहिए जो कि उसके पास नहीं है। इसीलिए वो एमआईटी के आसपास के जो कॉलेजेस हैं वहां मौजूद स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बनाती है और उनसे पैसे लेकर अपना काम चला रही होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसके वजह से प्रोफेसर विकीज को चोट लग जाती है। इस वजह से रिरी को एमआईटी से निकाल दिया जाता है। अब एमआईटी से निकाले जाने के बाद रिरी अपना सूट असेंबल करती है और उसको पहनकर वो शिकागो की ओर निकल जाती है। यहीं पर हमें उसके सूट का एआई देखने को मिलता है जिसका नाम होता है ट्रेवर। ट्रेवर को एमआईटी का स्टूडेंट असिस्टेंट एआई कहा जा सकता है क्योंकि वो बिना स्टूडेंट आईडी वेरीफाई किए रिरी के कमांड्स नहीं मानता। एआई का जो विजुअल है वो काफी हद तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पुराने पेपर क्लिप असिस्टेंट चिपी जैसा लगता है। दूसरी तरफ हुड अपनी टीम को लेकर एक जगह चोरी करने जाता है, लेकिन वहां पर जो उनका टेक गाय यानी कि स्टुअर्ट रहता है उससे एक गलती हो जाती है जिसके वजह से पुलिस अलर्ट हो जाती है और फिर इन्हें ये मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है। वो लोग मुश्किल से वहां से बच के भागते हैं और इसके बाद हुड और उसका कजिन भाई जॉन ये डिसाइड करते हैं कि स्टुअर्ट को वो लोग टीम से निकाल देंगे, लेकिन उससे पहले उसे उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा कि तभी रिरी विलियम्स अपने सूट के साथ उनके ऊपर से गुजरती है। ट्रेवर जो कि एमआईटी का एआई था, सिस्टम अपडेट होने के बाद से ऑफलाइन हो जाता है क्योंकि अपडेट के अकॉर्डिंग रिरी अब एमआईटी की स्टूडेंट नहीं रही थी। इसीलिए उस एआई को अब रिरी को सर्व करने की जरूरत नहीं थी, जिस वजह से रिरी का जो सूट रहता है वो धीरे धीरे खुलने लगता है और फिर रिरी क्रैश लैंड करती है। इसके बाद रिरी अपने घर जाती है और अपने दोस्त जेवियर से मिलती है। जेवियर की बहन नैटली भी रिरी की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जो कि अब नहीं रही। दोनों थोड़ा रिलैक्स करते हैं और बातें शेयर करते हैं ताकि उनको अच्छा लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रिरी एक भंगार की दुकान में जाती है जहां पर वो अपने सूट को ठीक करने के लिए या फिर कहीं कंप्लीट करने के लिए जो जो पार्ट्स उसको चाहिए वो ढूंढने लगती है और उसे वो मिल भी जाते हैं। लेकिन क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो दुकान के मालिक को जाकर उसको मनाने जाती है कि तभी वहां पे जॉन आकर पेमेंट कर देता है। रिरी के पूछने पर जॉन बताता है कि वो उसकी टीम ज्वाइन कर सकती है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे अपना सूट बनाने के लिए फंडिंग मिल जाएगा। रिरी इसके लिए हाँ बोल देती है क्योंकि उस सूट को बनाना उसका सपना था, क्योंकि उसके डैड आयरन मैन के बहुत बड़े फैन थे और रिरी खुद भी चाहती थी कि आयरन मैन की लेगेसी कंटिन्यू हो। तो पैसे की लालच में रिरी उस जगह पर चली जाती है जहां पर जॉन ने बुलाया था, जहां पर उसका एक टेस्ट होता है जिसमें वो पास हो जाती है। फिर उसे बोला जाता है कि अपना सूट रेडी रखना क्योंकि अगले दिन ऑपरेशन को वो लोग अंजाम देंगे। रिरी के लिए ये गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों होती है क्योंकि उसके पास सूट तो था लेकिन उसमें एआई नहीं थी। इसीलिए वो अपने ब्रेन को मैप करके एक एआई बनाने का प्रोसेस शुरू करती है जहां पर वो काम करते करते सो जाती है और तभी हमें फ्लैशबैक के थ्रू ये बताया जाता है कि उसके डैड गैरी और उसकी दोस्त नैटली एक शूटआउट में मारे गए थे उसी के गैराज के अंदर। रिरी उन दोनों के बहुत करीब थी और इसीलिए ये मौत उसके लिए एक इमोशनल झटका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका उसको तब लगता है जब सुबह रिरी की आंख खुलती है क्योंकि उसके सामने नैटली खड़ी होती है। ये देखकर पहले तो उसे लगता है कि वो हेलुसिनेट कर रही होती है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि जिस एआई को बनाने में लगी थी उस एआई ने नैटली का फॉर्म ले लिया है और उसका एक खुद का फुल फॉर्म भी है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि रिरी पहले तो नैटली से काफी ज्यादा इरिटेट हो रही होती है और फिर उसको वो उस रूम में बंद करके चली जाती है क्योंकि वुड ने एक मीटिंग के लिए बुलाया था जहां पर वो लोग प्लान डिस्कस करते। तो रिरी जैसे ही वहां पहुंचती है तो वुड सबको एक एक करके इंट्रोड्यूस करता है। सबसे पहले वो मिलवाता है एक हैकर से जो कि मद्रीपुर से आई थी। इसके बाद हमें मिलवाता है वो ब्लड सिबलिंग से जो कि कॉमिक्स में ब्लड ब्रदर्स थे जिनका काम है मार्कआउट करना। उसके बाद हम मिलते हैं क्लाउन से जो कि एक्सप्लोजिव्स बनाने में एक्सपर्ट थी और फाइनली जॉन जो टीम का एचआर और एस्केप प्लानिंग स्पेशलिस्ट था उससे मिलवाया जाता है। यहाँ पर हुड बताता है कि उनका प्लान है शीला के टनल के प्रोजेक्ट को फेल कराना जिसका डेमो रन वो आज रात करने वाली है। वो सबको उनका रोल समझाता है और फाइनली रिरी से जाके पूछता है कि सूट रेडी है या नहीं, जिसके जवाब में रिरी कहती है वो रेडी है, बस उसको वो चार्ज कर रही है, जबकि असल में उसका सूट को अभी भी कुछ कुछ पार्ट्स चाहिए होते हैं। रिरी रूम में वापस जाकर स्टुअर्ट को कॉल करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके जरिए
उसको वो पार्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन तभी नेटली एआई उसके लिए एक ऐसा आदमी ढूंढ निकालती है जो कि उसका काम कर सके। रिरी उस आदमी के पास जाती है जो खुद को जो बताता है। रिरी जो से मिले सामान के जरिए अपने सूट को फाइनली रेडी करके अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए जाती है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डिटेल हमें ये पता चलता है कि रिरी के सूट में आर्क रिएक्टर नहीं है, बल्कि सोलर और लूनर पावर पर ये सूट चलता है। शायद इसी वजह से उसका सूट रिपल्सर अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि एनर्जी लिमिटेड होती है इस सूट के अंदर। इसके बाद सब कोई अपने मिशन में लग जाते हैं और अपना अपना रोल निभाने लगते हैं कि तभी रिरी के स्क्रीन पर नेटली एआई अचानक से आ जाती है, जिस वजह से रिरी के हाथ से वो पेनड्राइव गिर जाता है जो कि हैकर ने दिया था, जिसको लगाने के बाद से वहां की सिस्टम पूरी बंद पड़ जाती। इनिशियली रिरी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन नेटली एआई एक नया प्लान बताती है जिससे उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है और टनल का सिस्टम बंद हो जाता है। हुड इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाते हुए शीला के पास जाता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद सब लोग अलग अलग निकल जाते हैं और इसके बाद रिरी जहां पर लैंड करती है वहां पर एक पुलिस ऑफिसर रहता है जो कि उसको गन पॉइंट पर ले लेता है। नेटली एआई भी वहां पर फ्रीज हो जाती है, जिसके वजह से रिरी भी रिएक्ट नहीं कर पाती। पर तभी पीछे से हुड आ जाता है और वो पुलिस वाले पर गोली चला देता है, जिससे पुलिस ऑफिसर जख्मी हो जाता है और रिरी वहां से भाग जाती है। बाद में हुड सबको अप्रिशिएट करता है और रिरी फिर जेवियर के साथ एक इवेंट में चली जाती है और वहां रिलैक्स करती है। वहीं दूसरी ओर हमें हुड का बैग दिखाया जाता है जहां पे अजीबोगरीब टैटू बनाए गए थे ताकि उन मार्क्स को छुपाया जा सके जो कि उसके शरीर में आ रहे थे उस हुड को पहनने के वजह से। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। इसके बाद हमें एपिसोड 3 दिखाया जाता है जहां पे पूरी टीम मालामाल होने की खुशी में धुत थी और इसी समय क्लाउन मजाक करते हुए हुड का केप पहनकर नौटंकी करने लगती है। रिरी उस मोमेंट पर पूछती है कि हुड के पावर्स क्या हैं, तो क्लाउन बताने लगती है कि वो गायब हो सकता है और बुलेट्स भी मोड़ सकता है। इसके बाद जैसे ही वो कुछ और बताती तभी वहां पर जॉन आकर क्लाउन को एक झटका देता है, लेकिन रिरी बीच में आ जाती है और सिचुएशन को हैंडल करती है। सबके बीच में बहस चल रही होती है कि हुड आकर सबको चिल करने बोलता है क्योंकि उन्हें रात को एक और मिशन को अंजाम देना था। रिरी अपने दोस्त जेवियर के लिए एक एक्सपेंसिव हेडफोन खरीदती है, जिस पर जेवियर उसे वार्न करता है कि वो जानता है कि जो कुछ भी तुम कर रही हो वो गलत है, क्योंकि इतने जल्दी इतने पैसे नहीं मिल सकते, क्योंकि कल तक जो लड़की पैसों के लिए रो रही थी आज वो इतना महंगा गिफ्ट कैसे अफोर्ड कर पा रही है, ये समझना उतना भी हार्ड नहीं है। रिरी इस पर कुछ नहीं कहती है। तभी वहां पे जो आ जाता है जो रिरी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो अपने कुछ डिजाइन रिरी को दिखाता है और उससे मदद मांगता है। रिरी अग्री करती है और उसके बाद रिरी और नेटली एआई दोनों बॉन्डिंग अच्छा करने के लिए अलग अलग जगह विजिट करते हैं। शुरुआत में तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर वो लोग उसी गराज में चले जाते हैं जहाँ पे नेटली की असल में डेथ हुई थी। रिरी को यहाँ पे पैनिक अटैक आने लगता है और नेटली एआई उसे शांत करती है और दोनों वापस घर लौटते हैं। घर लौटते ही रिरी को पुलिस का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्टुअर्ट की डेड बॉडी मिली थी उसके घर में और उसके फोन रिकॉर्ड्स में जो लास्ट कॉल था वो रिरी का था। रिरी बताती है पुलिस वालों की कि उसने काम से कॉल किया था और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन स्टुअर्ट के डेथ के बाद रिरी और नेटली ये बात समझ जाते हैं कि इसके पीछे हो ना हो हुड का ही हाथ होगा और वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हुड से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि उसे रिरी के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन उससे पहले उन्हें हुड के पावर्स को समझना पड़ेगा जो डायरेक्टली उसके रेड क्लोक से जुड़ा हुआ है। रिरी प्लान बनाती है कि वो हुड के रेड क्लोक का एक टुकड़ा लेके उसका एनालिसिस करेगी और इस चीज को वो अंजाम देने के लिए जो के डिजाइन्स में से एक स्पेशल डिवाइस लेती है, जिसको लेने के लिए उसे जाना पड़ता है जो के घर। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और वो ये है कि जिसको वो जो कह रही होती है वो असल में एज़ेकिल स्टेन है, जो कि ओबेडिया स्टेन का बेटा है। ओबेडिया स्टेन वही इंसान है जिन्होंने आयरन मॉन्गर सूट बनाया था और टोनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन एज़ेकिल वैसा नहीं निकला। वो जेन्युइनली टेक और प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड है, इसीलिए रिरी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिरी एज़ेकिल के डिवाइस को अपने साथ ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये पूरी टीम एकजुट होकर अपनी मिशन को अंजाम देने लगती है, जहां पर ये रिवील होता है कि नेटली एआई
रिरी के सूट को रिमोटली ऑपरेट कर रही होती है, जबकि रिरी स्टेल्थ मोड में हुड के पास चली जाती है, जहां पर हुड उस मोमेंट में एक कंपनी ओनर को धमकाने में बिजी था। रिरी इस बात का फायदा उठाते हुए कोशिश करती है उस रेड रोक को काटने का उस लेजर से जो कि वो जियो के पास से लेकर आई थी, लेकिन इसमें वो नाकाम हो रही होती है। हालांकि एंड में उसे एक कपड़े का टुकड़ा मिल जाता है, बट ये चीज लेने के चक्कर में वो अलार्म को ट्रिगर कर देती है, जिसकी वजह से सबको वहां से बचकर भागना पड़ता है। और रिरी भी यही करती है, लेकिन वो गलती से जॉन से टकरा जाती है और उसके हाथ से वो रेड कलर का जो क्लोक का कपड़ा था, जिसको जब जॉन देखता है तो वो पूरा माजरा समझ जाता है और फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है। लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने लगता है, जिसके वजह से उनका विजन और रिफ्लेक्स वीक होने लगता है। पर तभी रिरी का सूट वहां आ जाता है और उसे ऑक्सीजन देता है। रिरी जॉन को वहां मरने देती है और खुद वहां से भाग जाती है। बाकी टीम भी स्केप करके एक जगह पे फॉर्म होती है, जहां पर हुड जॉन के बारे में पूछता है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। तो फिर वो रिरी को कहता है कि जाओ देखो जॉन कहाँ है। रिरी उड़ के आसमान में जाती है और फिर वो जॉन की बॉडी को डिटेक्ट तो करती है, बट बताती है कि वो मर चुका है क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है, जो चीज हुड को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुड किसी मिस्टीरियस एंटिटी से बात कर रहा होता है, जिससे उसे अपनी पावर्स मिलती है। ये एंटिटी उसे पहले तो जॉन का डाइंग सीन दिखाती है और फिर रिरी के सूट का एक डार्क शैडो। यहाँ पर ये एम्प्लाई करता है कि रिरी ने ही जॉन को मारा है। वहीं दूसरी और पहली बार रिरी ने ये सब देखा था तो वो एक तरीके से पैनिक मोड में चली जाती है और रोने लगती है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। देखा जाए तो अभी तक जो भी हमें देखने को मिला वो उतना बुरा भी नहीं जितना हम सोच रहे थे, एंड होप सो कि आगे और भी मजेदार बन जाए, क्योंकि अब हमें एक ऐसा सूट देखने को मिलेगा जो कि मैजिक और टेक दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होगा। खैर, आपको कैसा लगा आज का ये 3 एपिसोड का रिकैप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप आगे के इसके रिकैप देखना चाहते हैं या नहीं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।